संता प्लेन में बैठा पुणे से चंडीगढ़ जा रहा था। संता को मिडिल वाली सीट अलॉट हुई थी। उसने खिड़की वाली सीट को देखा और वहां पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी मोहतरमा वहां पे आई जो कि उनकी सीट थी विंडो वाली, और उन्हें रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज उठिए। तो संता ने एक ना सुनी, मना कर दिया। फिर उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया कि संता ने फिर एयर होस्टेस की भी बात को टाल दिया। तब होकर एयर होस्टेस को पायलट के पास गई। उसने भी रिक्वेस्ट की कि संता आप उठिए, आपकी सीट मिडिल वाली है। तो भी संता ने नहीं सुना। फिर को पायलट ने संता के कान में कुछ कहा और जिसको सुनते ही संता फट से उठकर खड़ा हुआ और अपनी सीट पर बैठ गया। एयर होस्टेस ने जाते जाते को पायलट से पूछा कि सर आपने क्या कहा ऐसा? The co-pilot said, "Nothing. I just told him that only the middle seats are going to Chandigarh. All others are going to Jalandhar." लेकिन आपको आपकी सीट छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी फ्लाइट उड़ने को तैयार है। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो का एपिसोड नंबर 8 है आज का। मेंटल हेल्थ की इस जर्नी पर हम सारे पहलुओं को समझाने और समझने की कोशिश करते हैं। रेडियो उड़ान का हेल्सियन शो हमेशा इसी प्रयास में रहता है कि हम मेंटली फिट रहें। मेंटल हेल्थ की दुनिया के सारे अपडेट्स हम लाते हैं यहाँ द हेल्सियन शो पर। साथ ही साथ मेंटल इलनेस से जुड़े सारे फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, WHO की रीसेंट रिपोर्ट या फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मेन एक्सपर्ट और मेंटर्स के साथ बातों के सिलसिले। दोस्तों, नया दिन, नया महीना, साल का यानी 2024 के ऑलरेडी 3 महीने खत्म हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपने रेजोल्यूशंस में मेंटल रेजोल्यूशंस को ऐड नहीं किया है तो आज का दिन आपके लिए काफी लकी साबित हो सकता है। आज ही मेंटल रेजोल्यूशंस लीजिए और मुझे बताइए कि आपने क्या क्या मेंटल रेजोल्यूशंस लिए हैं। किस तरह? आप मुझे ईमेल कीजिए radioudan@gmail.com पर या कॉल करें 946368196 पर। रेडियो उड़ान has its all accounts on Instagram, Twitter, Facebook and YouTube। अगर आप मुझे YouTube पर सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में भी लिखकर बता सकते हैं। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। शो के होते हैं 4 सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर 1 एक कहानी। आज बात होगी अबाउट स्टोरीज अराउंड 1 अप्रैल और अप्रैल फूल्स डे एंड आपको दूंगी मैं डोज ऑफ विटामिन N का। सेगमेंट नंबर 2 में होगा मंडे मोटिवेशन। मंडे मोटिवेशन में आज हम देखेंगे मिथ्स अराउंड मेंटल हेल्थ। क्या क्या मिथ्स हैं, मतलब किस तरीके की 5 मेन मिथ्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मंडे मोटिवेशन में। सेगमेंट नंबर 3 बुक्स एंड कमेंट्स। सेगमेंट नंबर 4 थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। आगे बढ़ने से पहले लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। #जर्सी जबरदस्त। IPL 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 बस यही नारा है सब जगह। स्वागत है आपका #जर्सी जबरदस्त में, जहां हम दे रहे हैं IPL टीम्स की न्यू जर्सीज का टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन। आज की टीम है मुंबई इंडियंस। रॉयल एंड इंपीरियल ब्लू का है कॉन्फिडेंट कॉम्बिनेशन। Team has left no stone unturned for its preparation.
डैश ऑफ गोल्ड लाइंस डिस्प्ले करती है एनर्जी एंड पावर ऑफ द सन। धुआंधार परफॉर्मेंस से इस बार भी जीत लो हमारे मन। इनिशियलिज्म से इंस्पायर्ड जर्सी पर दिया है अल्फाबेट M के थिक ग्रिड। क्या क्या जलवे बिखरेंगे हार्दिक पांड्या द कैप्टन किड। पोलो कॉलर और शॉर्ट चेन लग रही है सुपर कूल। हैशटैग मुंबई मेरी जान का नारा लगाना नहीं भूल। बाकी सारी हैशटैग जर्सी अपडेट्स के साथ मैं आरजे हर्षदा मिलूंगी अगली बार ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। Hi everyone, this is Baman Irani and you're listening to Radio Udan. Hi, I'm Rasika and you're listening to Radio Udan. हैशटैग जर्सी जबरदस्त। आईपीएल ने पकड़ा है जबरदस्त जोर। फैंस का जोश भी मचा रहा है शोर। स्वागत है आपका हैशटैग जर्सी जबरदस्त में, जहां हम एक्सप्लेन करते हैं आईपीएल टीम्स की न्यू लॉन्च जर्सीज का सटीक डिस्क्रिप्शन। आज की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। जर्सी को नेम दिया है फायरी हीट का नारा। क्या नया जज्बा बदलेगा खेल सारा। ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इन जिगजैग मैनर। हैशटैग प्ले विथ फायर का नारा लगाएंगे फैंस व्हेन दे गैदर। ब्लैक वी नेक कॉलर एंड अ बटन के साथ प्लेयर्स आर लुकिंग डैशिंग स्मार्ट। होप दे टेक द टॉप पोजीशन ऑन द चार्ट्स। बाकी सारी हैशटैग जर्सी जबरदस्त के अपडेट्स के साथ मैं आरजे हर्षदा मिलूंगी अगली बार ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका शो द हेल्थियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। और मैं आरजे हर्षिता बता रही थी आपको कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो है आज अप्रैल फूल्स डे, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इंडिया में 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। So the financial year starts from 1st of April till 31st March. लेकिन क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर इंडिया में अप्रैल से मार्च क्यों होता है, जनवरी टू दिसंबर या कुछ और कॉम्बिनेशन क्यों नहीं? तो इसका रीजन ये है कि अप्रैल टू मार्च का ये साइकिल पैरेलली चलता है इंडिया के क्रॉप साइकिल से। दैट इज दे बोथ मैच ईच अदर एंड इंडिया बीइंग बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर अ लॉट, तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इजी होता है। अक्टूबर एंड मार्च आर हार्वेस्टिंग मंथ्स, इसीलिए हार्वेस्ट होने के बाद इट्स इजी टू सेंड द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड डू द फाइनेंशियल कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग। अब आते हैं जो आज का डे है, दैट इज अप्रैल फूल्स डे का कॉन्सेप्ट पर। तो इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत ना वैसे हिस्ट्री में कहीं दर्ज नहीं है कि किसने इसको शुरुआत किया, कहाँ से शुरुआत हुई है, एग्जैक्टली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किस वजह से सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं ये दर्ज नहीं है। लेकिन बट कहते हैं कि ब्रिटेन ने इसकी शुरुआत की थी। भाई ये राम भगवान ही जाने कि क्यों इन्होंने इस तरह से शुरू किया है, लेकिन स्कॉटलैंड में 2 दिन का 2 days, that's a 2 days full event of this of this April Fool's Day, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक करते हैं, जोक्स एक्सचेंज होते हैं and they have a fun time. Well, it's always good to have some humor in your life because हंसना बहुत important है। हंसने से it releases the good, they release the good hormones in your body. वैसे भी मेंटली फिट रहने के लिए हंसना जरूरी है। और एक चीज जो मैं आपको बताना आज जाने वाली हूँ वो है द पावर ऑफ विटामिन एन। यस, आपने विटामिन ए सुना होगा या विटामिन ए, वट एवर इज द प्रोनाउंसिएशन, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, बट देयर इज आल्सो अ विटामिन एन। नाउ विटामिन एन स्टैंड्स फॉर 2 things,
One is no, that means the art of saying no, and vitamin N, which means nature. Now, विटामिन एन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो दो चीजें होती हैं. एक, यू स्टार्ट सेटिंग योर बाउंड्रीज. आपको बाउंड्री सेट करने में आसानी होती है. उससे ये होता है कि आप आपके इंट्यूशन को जो आपके इंट्यूशंस है, जो आपके इंट्यूशंस आपको बताते हैं कि ये गलत होने वाला है या सही होने वाला है, जो सिक्स सेंस आपको बताता है, वो आपका स्ट्रांग होता है. यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. अगर आपने आपकी बाउंड्रीज नहीं सेट की हैं तो पीपल विल जस्ट रश थ्रू एनी टाइम एनीवेयर इनटू योर मेंटल स्पेस एंड दे कैन जस्ट डैश ऑफ एवरीथिंग. आपकी हार्मोनी को वो डैश कर सकते हैं. इसीलिए पर्सनल स्पेस को मेंटेन रखने के लिए वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो टू थिंग्स. इफ यू आर गेटिंग ओवरबर्डन because of people or things you are doing it, just say no. That doesn't mean you will not come out of your comfort zone. No, if you want to come out of your comfort zone, that is another point. But something is something अगर आप कर रहे हैं जबरदस्ती किसी चीज को प्रूव करने के लिए, अगर आप कर रहे हैं तो मत कीजिए. ना कह दीजिए. ना कहना बहुत ही इजी है, लेकिन बाद में उस चीज का बर्डन अगर आप ले लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा. ठीक है, ये आपको करना है. दूसरा, N stands for nature. Exposing yourself towards the nature and the natural environment around you is very very important. अगर आपको मौका मिले तो इफ यू जस्ट सिट अराउंड अ पार्क शाम के समय, सिर्फ आप बैठे और देखें, तो आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है. जिस आजू बाजू तो आपकी चीजें चल रही है उनको सुन के योर माइंड गेट रिलैक्स्ड. सो स्टार्ट एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द नेचर अराउंड यू एंड देखिए कितनी खूबसूरत चीजें आजू बाजू हमारे लिए बनी है. भगवान ने कितनी सारी चीजें हमारे लिए भेजी है. एंड दिस विल व्हाट विल डू, ये काम करेगी. इट विल गेट दैट मेंटल पीस इन यू. ठीक है, तो नेचर से जुड़े, गो फॉर अ वॉक विच इज टू अ प्लेस विच इज क्लोज टू नेचर. सिट बिसाइड अ लेक, अ नाइस लेक इफ यू हैव इन योर सिटी. अगर जाके वहां पे बैठिए, बस बैठिए शांति से, जस्ट मेडिटेट योर सेल्फ. या आप आजू बाजू माउंटेन्स है, ग्रीनरी है. इफ यू हैव नथिंग, जस्ट सिट इन योर गार्डन, प्लांट्स के पास आसपास बैठिए. एक्सपोज योर सेल्फ टू नेचर. यू विल फील सो मच बेटर एंड सो मच कंटेंटेड इन योर सेल्फ कि आपको यू कैन easily get hold over your mental peace and mental health. तो ये थी दो चीजें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी. और भी क्या होता है ना कि जब जो मैं टॉपिक पे आती हूँ विटामिन एन यानी कि नो पे, तो नो कहने से यू कैन इजीली डी क्लटर योर माइंड. योर माइंड नोज क्या चीजें क्लटर में है और क्या चीजें नहीं है. जब हम उसे नो का सिग्नल देते हैं तो उसे क्लटर पता चल जाता है. ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हटा देता है ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे, आपकी मेंटल स्पेस, हेल्दी मेंटल स्पेस बनी रहे, काम बना रहे, पीस बना रहे. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे सेगमेंट नंबर 2 की तरफ, यानी कि मंडे मोटिवेशन. आज कोई गेस्ट हमारे साथ जुड़ नहीं पाया है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस, बट I will not make you a bit, disappointed on that, because आज मैं आपके comments से ही, आपके जो comments और feedback मुझे मिले हैं उसमें से मैंने एक बहुत ही important चीज, 5 important चीजें notice की हैं. उसी से I have taken under this 5 myths about mental health which are very 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 important, because ये जब भी मैं लोगों से बात कर रही हूँ, जब से ये शो शुरू हुआ है एंड द जर्नी हैज स्टार्टेड, तो देयर आर सो मेनी मिथ्स आई एम एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम पीपल. एंड ये इट्स गुड. इट्स अ गुड इन अ वे दैट पीपल आर कमिंग आउट ऑफ
एंड शोइंग विथ ऑल द फीडबैक्स आई एम गेटिंग, कि इससे पता चल रहा है कि किस तरह के से पीपल आर अप्रोचिंग इट. और इन मिथ्स को हटाना, इन मिथ्स को एड्रेस करना, आई थॉट दैट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई हैव टेकन आउट 5 इम्पॉर्टेंट या मिथ्स जो मुझे लगे आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक से जिनका फैक्ट सामने लाना बहुत ज़रूरी था. तो ऐसे 5 आज हम डिस्कस करेंगे. बारी बारी से देखेंगे इन मेंटल हेल्थ की मिथ्स को, क्या है, किस तरह से होती हैं, किस तरह से चलती हैं चीज़ें. 5 मिथ्स we'll be seeing it today. सबसे पहला myth number 1, therapy and self-help are waste. Just grab a pill, all will be done. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दिस इज नॉट द करेक्ट वे. ये बिल्कुल ही गलत है. ग्रैबिंग अ पिल विल नेवर गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन और विल नेवर एंड द इलनेस फॉर यू. ठीक है. डॉक्टर सरीन, जिस मैंने लास्ट टू लास्ट एपिसोड में बात की थी कि डॉक्टर सरीन ने हमें, ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फिजिशियन ऑफ इंडिया, उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं बॉडी मैकेनिज्म. कोई भी इलनेस इन द बॉडी जो है उसमें ही हैज शेयर्ड द 4 स्टेजेस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच आवर बॉडी टेक्स डाउन. सबसे पहला है माइंड, उसके बाद है फूड, उसके बाद है एक्सरसाइज एंड देन लास्ट कम्स द पेन. आप आपके माइंड के साथ ही आपकी सारी इलनेसेस को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं. अगर आप डायरेक्टली जंप करते हैं पिल पर या टैबलेट्स पर, आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट टेक पिल्स, डोंट, इफ इट इज नीडेड. अगर ये जो पहले के 3 स्टेजेस से आप गिव अप कर चुके हैं, तब आप फॉर श्योर डॉक्टर के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, वट एवर डॉक्टर यू वांट टू गो, यू गो, टेक पिल्स एंड हैव दोज थिंग्स डन. लेकिन उससे पहले ये 3 चीजें जरूर आपको स्टेजेस से जाना है. दैट इज मेंटली आप उसे आपके माइंड से हील करने की या ट्रीट करने की कोशिश करें. फूड से करें, एक्सरसाइज से करें. देन इफ इट्स नॉट वर्किंग, देन गो एंड टेक अ पिल. एंड क्या होता है ना, जैसे ही आप 4 पे जंप करते हो डायरेक्टली, तो ये 3 मैकेनिज्म्स जो है आपकी पहले की वो यूज नहीं हुई है. इसका मतलब वो जा रही है वेस्ट पे. इसका मतलब माइंड अपनी शक्ति खो देता है किसी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करने की, तो माइंड की शक्ति वहां कम हो गई. उसके बाद फूड आप उस तरीके का उसको दे नहीं रहे हो, तो फूड की जो गट तो जो गट एनवायरमेंट सिस्टम हमारे इसमें है वो भी कम हो गया. एक्सरसाइज आप फिर नहीं कर पाओगे बिकॉज फूड एंड माइंड आर नॉट अलर्ट फॉर दिस. देन इट विल डायरेक्टली एंड इवेंचुअली, इवन अगर काम कर भी गया तो भी आपको उसका सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा. ओके, सो हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट. ठीक है, माइंड, हेल्प योर माइंड फर्स्ट. अगर आपको कुछ भी खटक रहा हो, देखो मेंटल हेल्थ का बहुत ही सिंपल एक इट्स व्हाट यू कॉल इट्स अ माइलस्टोन, या सबसे पहला रेड अलर्ट जो ये होता है कि कोई भी चीज अगर आपको रोजमर्रा के रूटीन में परेशान कर रही है करने के लिए, देन देयर इज समथिंग नॉट गोइंग वेल विथ योर माइंड एंड विथ योर बॉडी. इफ इट इज नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन, देन यू हैव टू टेक सम स्टेप्स. ये बहुत जरूरी है. दूसरे मिथ पे चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहता है आई एम हाईली लर्न्ड. ओके, अगर कोई कहता है कि आई एम हाईली लर्न्ड, आई एम सुपर एक्टिव, आई विल नेवर हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो ऐसा नहीं है. मेंटल हेल्थ डजंट सी यू आर इन पॉवर्टी, इफ यू आर इन हाई इंटेलिजेंस, if you are living in a big bungalow or whatever, it doesn't see that. Mental health is totally depends on how you discharge your emotion, what is the environment around you, what was the biological aspects around you, क्या क्या चीजें आपके biological जो aspects हैं वो आपके आजू बाजू में क्या थी, उस पर सब पूरा डिपेंड करता है. ठीक है, इंटेलिजेंस आप यूज करके यू कैन ट्रेन योर माइंड, बट जो वल्नरेबिलिटी है इंटेलिजेंस की वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है. इट्स हाउ यू आर हैंडलिंग योर थॉट्स एज वेल. अगर आपके थॉट्स आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो देन माई बॉस, इट्स वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर.
ठीक है। नॉट डज इट मीन कि लेजी पीपल जो है सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट होगा ये मेंटल इलनेस। नो, मेंटल इलनेस आप आपके इमोशंस किस तरह से डिस्चार्ज कर रहे हो, किस तरह से आप हैंडल कर रहे हो, कोई चीज कोई इवेंट आप पे हावी तो नहीं हो रहा, ये मेंटल हेल्थ है। कोई एक मेमोरी बैक रह गई हो, कोई एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके दिमाग में रह गया हो, अगर वो आप पे हावी हो रहा है तो देन यू नीड अ हेल्प एंड यू हैव टू टेक दैट हेल्प। ऑल्सो अगर कोई चाइल्डहुड अब्यूसिव मेमोरी, बिकॉज इन स्पैन लाइक 30-40 ईयर्स के अगर स्पैन में हम देखें और 20 ईयर्स के स्पैन में देखें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which affect us. There are good experience, there are bad experience. Good experience से हम अच्छी चीजें, confidence and motivation लेके चलते हैं, लेकिन कभी कभी bad experience they leave a mark in your mind, और वो अगर ज्यादा देर तक sustain करता है आपके mind में, then it can affect your mental health. क्योंकि आप हर चीज को उस बैड एक्सपीरियंस से जज करोगे, उस बैड एक्सपीरियंस से रिलेट करोगे, और फिर उस बैड एक्सपीरियंस का आप में जजमेंट भी लाओगे कि आई डिड दिस, मेरे साथ ये हुआ था, मुझे ऐसा हुआ था, तो मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट ऑल्सो। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिथ जो आज के सिनेरियो में बहुत फिट बैठता है, बहुत ज्यादा फिट बैठता है आज के सिनेरियो में, which is कि children do not experience mental health issues. No my boss, ऐसा नहीं है। बच्चे तो I'll say in today's world they are the most vulnerable because उनके हाथ में सब कुछ है आज। Parents are providing them whatever they want. Everything is to them on one click. ठीक है, your child is getting disturbed, he's not listening, he or she is not listening to your parents, just hand over the phone, देख लो। No my boss, बच्चे they are like sponge, they observe everything, they are very keen observer, they are looking at you, they are experiencing things around and then they'll reflect and then they'll learn by you. ठीक है, इस एज में जो बच्चे हैं, मान लीजिए जैसे 3 to 8 ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं, इनको हमें एम्पैथी सिखाना बहुत जरूरी है टुवर्ड्स पीपल। एम्पैथी सिखाइए, बिकॉज अगर आप एम्पैथी नहीं सिखाएंगे या फिर इमोशनल हैंडलिंग नहीं सिखाएंगे तो इन द टीनेज इयर्स they will be addicted towards any of the gadget, or they'll be home, they'll like to just be in the home, then they'll be introvert, then they'll lead to the eating disorders. फिर वो जो इनका जो गैप पड़ा है वो eating disorders में निकलता है। And it is true, there are researches, there are so many ample number of researchers which show that that children who didn't had a good childhood, a good knowledge, a good exposure of emotions, they'll have eating disorders once they grow up. And also parents का influence भी बहुत पड़ता है बच्चे के पूरे mental health पे। If the child has a healthy environment, for example, अगर बच्चे को रोना आ रहा है तो let them cry, let them vent out. बहुत से पेरेंट्स चुप हो जाओ, रोना नहीं, क्या जरूरत है रोने की, नहीं, let them vent out, there's something happening. उनको वो 2 ही इमोशंस पता होते हैं, एक है हंसना, दूसरा है रोना। तो we need to address that, which is very very important. ठीक है, अब चलते हैं मिथ नंबर 4 की तरफ, जो है you only need to take care of your mental health if you have mental health conditions. No, absolutely no. अगर मेंटल हेल्थ की कंडीशन आई है और तभी आप आपकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, देन माय बॉस आप वहीं अटक जाओगे, उसी सर्कल में अटक जाओगे, यू विल बी नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। और अगर आपको मूव फॉरवर्ड करना है तो यू हैव टू एड्रेस योर सेल्फ, you have to see what is all happening with you and around you, because सबसे important वही तो चीज है कि हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कोई भी चीज को, किस तरह से अपने
पर्सनल जो बाउंड्रीज हैं उस पे से कैसे हम बाहर निकल रहे हैं। बिकॉज मेंटल हेल्थ की कहीं ना कहीं शुरुआत इसीलिए हुई है बिकॉज आपने कहीं ना कहीं किसी चीज को इग्नोर किया है। दैट इज व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, राइट? इजंट इट? कहीं से तो कहीं चीज आपने आपके आप पे हावी होने दी, इसी के वजह से देयर इज समथिंग लैकिंग बिहाइंड, दैट इज व्हाई इट हैज कम टू यू, करेक्ट? इसे सोचिए आप अपने इसमें कि हाउ कैन दिस बी लेड, कि अगर मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ तो ये कैसे मेरे साथ अफेक्ट हुआ है। बिकॉज द थिंग इज दैट नॉट एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू प्रमोट देयर वेल बीइंग एंड इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ, करेक्ट? दैट इज वाई कीपिंग जैसे कि बीइंग हेल्दी, we practice it daily. We eat healthy food, we eat healthy, we exercise, yeah, we do some sort of physical work so that we keep ourselves healthy. ठीक है, हम करते हैं। Yes, I hope you're getting my point. तो मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ चीजें हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इट्स लाइक सही इमोशंस का वेंट आउट होना, ठीक है? कोई भी इमोशन को अपनी चीज पे भारी ना होने देना। फॉर एग्जाम्पल पास्ट एक्सपीरियंसेस को भारी ना होने देना, या हर चीज का रिएक्शन एक ही तरीके से देना, ओके? या हर चीज का रिएक्शन एंगर में ही देना, ठीक है? एंगर भी हम जब एंगर की होने की भी बात करते हैं तो हमें वो गैप नजर नहीं आता है। बिकॉज हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी बात सुन नहीं रहा है, तो हम उस पर थोड़ा सा गुस्सा होके या थोड़ा चिड़चिड़ा होके या बड़ी आवाज में उसको सुनाएंगे, तो वो नहीं होगा। आपको ये गैप आपके खुद के एंड से हटानी होगी। यू हैव टू गेट दैट गैप डन। आपको खुद ही उठ के इस गैप को मिटाना होगा, तभी जाके ये चीजें आपके माइंड के अंदर एक इट विल बी अ सर्कल, एक प्रॉपर फ्लो चार्ट की तरह आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहेंगी। तो कुछ चीजें हैं जैसे हमने डिस्कस किया, विटामिन ए, विटामिन एन, दैट इज सेटिंग बाउंड्रीज बाय सेइंग नो। तो आप जब ये बाउंड्री सेट करोगे तो आपको नो पता है कि कहाँ पे ना बोलना है, तो you will be not overburdened for any kind of your feelings, nor you'll feel the FOMO. आपको FOMO भी फील नहीं होगा कभी कि you are left out, because you know the reasons why you have said no for certain things. You know the reasons. तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और कुछ छोटी छोटी सी जो प्रैक्टिसेस है वो हम हमारे शो में डिस्कस करते ही रहते हैं। अगर आपको क्या क्या डिस्कस हुआ है, कौन कौन से फैक्ट्स या कौन कौन से प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं, तो आप पिछले एपिसोड्स में जाके भी देख सकते हैं। हमने अब तक बात की है एंजाइटी की, हमने अब तक बात की है माइंडसेट की, देन हमने बात की है हेल्दी लाइफस्टाइल की, देन हमने बात की है न्यूरोबिक्स की। न्यूरोबिक्स इज ऑल्सो समथिंग विच विल हेल्प यू टू नॉट कम टू दैट मेंटल स्टेट जहाँ पे आप अपने माइंड को मेंटली फिट भी रख सकते हैं। न्यूरोबिक्स इज समथिंग विच यू कैन प्रैक्टिस, ओके? देन पांचवा जो मुझे मिथ, मतलब मैंने इतने सारे जो सब कमेंट्स एंड ऑल मैं पढ़ती हूँ, जो मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं बात करने के लिए फॉर देयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑल, जो भी प्रॉब्लम्स मेरे पास तक आते हैं, तो सबका ये चीज जो सबसे बड़ा मिथ जो मुझे दिखा है, दैट सैडनेस and depression are the same. No, my boss. Sadness is just a temporary thing. It is just for a day. Depression is something more beyond it. Depression और sadness का same होना, it's not right. Depression की शुरुआत sadness से हो सकती है, and sadness can lead to depression. बट दोनों चीजें सेम नहीं है। और सिर्फ लेजी ये भी है कि सिर्फ आलसी जो है, जिनका वजन ज्यादा है, उनको ही डिप्रेशन होता है। पीपल हु आर लुकिंग गुड, दे कैन ऑल्सो हैव डिप्रेशन फॉर वेरियस रीजंस। नाउ डिप्रेशन इज समथिंग विच इज कि यू आर नॉट एबल टू
get over your sadness for a long period of time. You are stuck over there in your sadness. आप वहां गुम चुके हो, गुम हो गए हो अपनी सैडनेस में, वही आपको कंफर्ट लेवल लगता है, एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अराउंड, या फिर उससे बाहर आप निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो सैडनेस के अराउंड, which will again eventually harm your daily routine and it will lead to circle of sadness, in depression. Okay, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज के लिए, बट दिस इज टू वेरी डिफरेंट पॉइंट्स. मेडिकल साइंस ये प्रूव भी कर चुका है कि देयर आर सम चेंजेस व्हाइल यू गो इन डिप्रेशन. In depression, you are not able to identify what are the changes happening around you, and the very most important thing कि ये changes new होते हैं and you are not able to grasp them properly, because हम इन सारी जो situations हैं या ये सारे जो अनुभव है इनसे कभी पहले गुजरे नहीं हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि किस तरह से react करें. If the boss has scolded you, you know how to react. Okay. But there's a breakup or there's a bad memory which is coming constantly in your mind. हमें वो पता नहीं है कि हमें उसे किस तरह से एड्रेस करना है. यहाँ पे रोल आता है साइकोलॉजिस्ट और सोशल जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं आपके आजू बाजू, उनका सबसे ज्यादा यहाँ पे आता है. There are some chemical signals which your body releases during depression. बिकॉज आपकी जो एक्ट्स होती है ना डिप्रेशन में, दे इंक्रीज द लेवल्स, द बैड हार्मोन लेवल्स इन योर बॉडी. ऑल्सो फूड इज ऑल्सो अ फैक्टर इन इट, बट डिप्रेशन इज ऑल इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड वेर यू आर जस्ट इन अ मूड टू बी नॉट इन टच विथ एनीथिंग. इसका बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल है कि दीपिका पादुकोण ने भी इस चीज पर एक वीडियो रिलीज किया था जहां पे शी जस्ट वांटेड टू ले डाउन. शी यूज्ड टू स्लीप फॉर आवर्स, शी वुडंट स्लीप फॉर आवर्स, समटाइम्स शी वुड लाई जस्ट ले डाउन. और ऐसा होता है. यस, इट हैपेंस कि आपको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट होल्ड जो आपके दिमाग पर बैठ चुका है. Okay, and your brain is scanning all those abnormal activities, but you are not able to identify them. तो ये चीज है उसमें जो डिप्रेशन और सैडनेस को अलग है. सैडनेस इज फॉर अ डे, लेट्स कीप इट सिंपल. सैडनेस इज फॉर अ डे. डिप्रेशन कैन बी फॉर years, for 1, 2, 3 and number of years. For example, postpartum depression जो डिलीवरी के बाद आता है, वो एटलीस्ट अ ईयर एंड अ हाफ तक होता है इन द मदर, एंड पीपल अराउंड हर आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट. ओके, सो दैट इज अ थिंग. ऑल्सो ये जो सारे आज के मिथ्स है, ये मैंने आपके कमेंट्स और जो भी अराउंड मेरे लोग जो साइकोलॉजिकल जो इश्यूज लेके आते हैं, जो काउंसलिंग लेने आते हैं, उनसे मुझे ये समझ में आया. अगर आपके पास भी कोई ऐसी और मिथ है या कोई स्टिग्मा से आप गुजर रहे हैं या कुछ और भी आपके सवाल है जो आप मुझे पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं ऑन radioudan@gmail.com पर, या इंस्टाग्राम पर भी आपके जो सवाल हैं वो आप भेज सकते हैं, फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, या फिर ट्विटर पर भी आप मुझे भेज सकते हैं. या अगर आप रिपीट टेलीकास्ट इस शो का सुन रहे हैं ऑन यूट्यूब, तो नीचे दिए कमेंट्स पर भी आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस स्टिग्मा या किस मिथ के बारे में और जानना चाहते हैं, या कौन सी और मेंटल इलनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं. या आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9463668196 पर. आप मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं. यू कैन व्हाट्सएप ऑल्सो ऑन दैट नंबर है, अगेन मैं पढ़ रही हूँ, 9463668196 पर. ठीक है, तो तुरंत अभी फोन उठाए, अभी मुझे कॉल करें और बताएं आपके पास क्या मिथ है. लेती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आके देखेंगे 2 हमारे सेगमेंट्स जो बचे हुए हैं. आज उन सेगमेंट्स में हमें क्या क्या देखना है. आई विल बी राइट बैक ऑन दिस शो, द हेल्थियन शो, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ.
जर्सी जबरदस्त। IPL IPL IPL, बस यही नारा है सब जगह। स्वागत है आपका जर्सी जबरदस्त में, जहां हम दे रहे हैं IPL टीम्स की न्यू जर्सीज का टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन। आज की टीम है मुंबई इंडियंस। रॉयल एंड इंपीरियल ब्लू का है कॉन्फिडेंट कॉम्बिनेशन। Team has left no stone unturned for its preparation. Dash of gold lines display करती है energy and power of the sun. धुआंधार परफॉर्मेंस से इस बार भी जीत लो हमारे मन। इनिशियलिज्म से इंस्पायर्ड जर्सी पर दिया है अल्फाबेट M के थिक ग्रिड। क्या क्या जलवे बिखरेंगे हार्दिक पांड्या द कैप्टन किड। पोलो कॉलर और शॉर्ट चेन लग रही है सुपर कूल। मुंबई मेरी जान का नारा लगाना नहीं भूल। बाकी सारी जर्सी अपडेट्स के साथ मैं आरजे हर्षदा मिलूंगी अगली बार ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। Hi everyone, this is Baman Irani and you're listening to Radio Udan. Hi, I'm Rasika and you're listening to Radio Udan. जर्सी जबरदस्त। IPL ने पकड़ा है जबरदस्त जोर। फैंस का जोश भी मचा रहा है शोर। स्वागत है आपका जर्सी जबरदस्त में, जहां हम एक्सप्लेन करते हैं IPL टीम्स की न्यू लॉन्च्ड जर्सीज का सटीक डिस्क्रिप्शन। आज की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। जर्सी को नेम दिया है फायरी हीट का नारा। क्या नया जज्बा बदलेगा खेल सारा। ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इन जिगजैग मैनर। प्ले विथ फायर का नारा लगाएंगे फैंस व्हेन दे गैदर। ब्लैक वी नेक कॉलर एंड अ बटन के साथ प्लेयर्स आर लुकिंग डैशिंग स्मार्ट। होप दे टेक द टॉप पोजीशन ऑन द चार्ट्स। बाकी सारी जर्सी जबरदस्त के अपडेट्स के साथ मैं आरजे हर्षदा मिलूंगी अगली बार ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। वर्षा नागपुर से कहती हैं कि मुझे ये शो बहुत ही पसंद आया है। जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे बुक्स रिकमेंडेशंस भी बहुत पसंद है। साइकोलॉजी की ये नई दुनिया मुझे बहुत अच्छी लग रही है। प्रतिमा पुणे से लिखती हैं कि आई लव द शो, द हेल्सियन शो। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्क्रिप्ट किया गया है। आई लव इट। कीप डूइंग द गुड वर्क अप। Thank you Varsha and Pratima for your lovely words and motivation. आपके सारे जो फीडबैक्स है और जो भी आपके क्या कहते हैं उसे, जो भी आपके अच्छे कमेंट्स जो आते हैं वो मैं लेने की कोशिश करती रहती हूँ, बिकॉज इट इज़ अ मोटिवेशन एंड इट इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर मी ऑल्सो। तो ये थी कुछ कमेंट्स और फीडबैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्सियन शो के एपिसोड नंबर 8 पे, जो है मिथ्स ऑफ द मेंटल हेल्थ। तो हमने विटामिन N की बात की, विच इज नो एंड नेचर, और हमने बात की मिथ्स। 5 मिथ्स हमने देखे और अब चाहे तो मैं आपको रिकैप करवा सकती हूँ। विल रिकैप इट। सो सबसे पहले हमने देखा कि थेरेपी एंड सेल्फ हेल्प आर वेस्ट एंड जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक पिल से काम हो जाएगा, which is not. I am highly myth number 2. I am highly learned. I am super active. I will not have mental health problems. No, mental health does not depend on your intelligence or your आपकी इंटेलिजेंस या पावर या मनी पर डिपेंड नहीं करता है। मिथ नंबर 3, चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ। नो, दे एक्सपीरियंस द mental health issues a lot depending on their food exposure or the environment around them.
मिथ नंबर 4 हमने देखा, यू ओनली नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इफ यू हैव अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. नो, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग गुड हैबिट्स, गुड मेंटल थिंग्स टू कीप योर माइंड फिट. Myth number 5, sadness and depression are same. No, they are absolutely not same. They are two different state of mind and two different type of emotion. So आगे बढ़ते हैं, और हमने बात भी की अप्रैल फूल्स डे की भी. और मुझे बताना, मैंने फर्स्ट टाइम जोक इंट्रोड्यूस किया है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको जोक कैसा लगा, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ संता बंता. तो बुक रिकमेंडेशंस की बात आज करते हैं. आज एक बहुत ही खास बुक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और द बुक इज़ वेरी it has inspired me personally a lot, and the book is called as My Life in Full, Work, Family and Our Future by Indra Nooyi, former chairman and CEO of PepsiCo. तो इंदिरा नूई ने इस पूरी बुक में इतनी सुंदरता से चीजें लिखी हैं कि हाउ शी लर्न टू ब्रिंग दैट बैलेंस इन हर लाइफ, या कहाँ एक्सेप्टेंस लाया जाए, कहाँ ऑथोरिटेटिव वो बने, और कहाँ यट द चीजें आर ग्राउंडेड. तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज आप अपने आप को भी एस्टैब्लिश कर रहे हो, सो यू हैव अ डिमांडिंग जॉब ऑल्सो, देयर इज अ ग्रोइंग फैमिली ऑल्सो, देयर इज लॉट ऑफ हैपनिंग अराउंड यू. इसमें बाउंड्रीज कहाँ रखें, जो आज हमने पढ़ा विटामिन एन, वो इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, very interesting book. And we all know that Indra Nooyi has one of the most inspiring ladies in India as well, and also abroad. She was a Padma Bhushan and the Padma Bhushan awardee as well. She has many degrees, and she has been role model for many women and immigrants all over the world. So ये थी एक बुक इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली. इट इज अवेलेबल ऑन बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म्स. सो ये आज एक बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी जो आज के टॉपिक के साथ जाती है, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फो फ्रॉम इट. सो बारी है हमारी सेगमेंट नंबर 4 की. तो सेगमेंट नंबर 4 है हमारा थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक. तो आज मैं एक छोटी सी जो पोएम है तो आपको सुनाने वाली हूँ. इंग्लिश में है. इट्स ऑन अप्रैल एंड इट इज रिटन बाय सारा टीसडेल. सारा टीसडेल की ये अप्रैल पर बहुत ही सुंदर सी कविता है, सुनिएगा. अप्रैल. The roofs are shining from the rain. The sparrows twitter as they fly. And with a windy April grace, the little clouds go by. Yet the backyards are bare and brown, with only one unchanging tree. I could not be sure of spring, save that it sings in B. छोटा सा एक्सट्रैक्ट है. अप्रैल नाम की बहुत बड़ी पोएम है, उसका छोटा सा एक्सट्रैक्ट में लाया है. बिकॉज अगेन जिस तरह मार्च हमें बहुत सारी एक्साइटमेंट्स के साथ आता है, फुल ऑफ कलर्स के साथ आता है, अप्रैल हमें सिखाता है टू बी कंटिन्यूटी, बिकॉज इट इज आपका न्यू चीजें शुरू हुई हैं. इट्स अ न्यू स्टार्ट गिवन. इस चीज में कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखें, इस चीज में पेशेंस, इस जर्नी को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए रखें, ये अप्रैल मंथ हमें सिखाता है. सो आप भी अपने आप की अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें, मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखें. जो भी बनता है मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होने के लिए वो करते रहिए, वेंट आउट होते रहिए. हम जैसे आरजे हर्षदा को मौका दीजिए आपका वेंटर बनने का, सो दैट यू टेल मी योर स्टोरीज. वी विल मेक श्योर टू हेल्प यू ऑन योर मेंटल हेल्थ जर्नी एज मच एज वी कैन, बिकॉज मेंटल हेल्थ है तो ही फिजिकल हेल्थ है. सो लेती हूं आपसे इजाजत. मिलेंगे नेक्स्ट मंडे 9 बजे with another new interesting topic. Till then, this is RJ Harshada waving you off with love and warmth from your happy place, The Halcyon Show, only on Radio Udan, a Flight of Life पर.